शाम के 6 बज चुके थे। हल्की हल्की बारिश शहर की सड़कों पर धुंधला आईना बना रही थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे, लेकिन भीड़ के बीच एक औरत थी जो ठहर ठहर कर चल रही थी। संध्या। हाथ में ऑफिस का बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ अनकहा बोझ। वह बस स्टॉप पर पहुंची तो देखा, आज फिर वही बच्चा बैठा है, नवीन। उम्र होगी 10-11 साल, कपड़े धूल से भरे, बाल उलझे हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वह हर रोज वहीं बैठकर लोगों के जूते साफ करता, कुछ पैसे कमाता और रात को वहीं फुटपाथ पर सो जाता। संध्या ने हमेशा उसे दूर से देखा था, पर कभी बात नहीं की। लेकिन आज जाने क्यों उसके मन में एक खिंचाव हुआ। वह उसके पास जाकर बोली, घर नहीं जाते? काफी देर हो गई है। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, घर तो बहुत दूर है दीदी, इतना दूर कि अब उधर जाने का मन नहीं करता। संध्या ने ध्यान से देखा, उसकी मुस्कान में एक दर्द छिपा था। कुछ खाओगे? हाँ, पर पैसे ले लूंगा, बिना पैसे के नहीं खाता, उसने साफ कहा। संध्या हल्के से मुस्कुराई। ठीक है, कितने? जो देना चाहो। दोनों पास की दुकान पर गए। संध्या ने उसे गर्मा गर्म समोसे और चाय दिलाई। नवीन चाय पीते पीते बोला, दीदी, आप रोज यहां से गुजरती हो? रोज देखता हूं, आप बहुत थकी लगती हो। संध्या चौंकी। तुम मुझे रोज देखते हो? हाँ दीदी, आप अकेली रहती हो ना, चेहरे से पता चलता है। संध्या की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसके चेहरे का सच पढ़ा था। संध्या की शादी 5 साल पहले हुई थी, पर 2 साल भी नहीं चले रिश्ते। पति नशे का आदी था, रोज झगड़ा, रोज अपमान। एक दिन मारपीट इतनी बढ़ी कि संध्या ने सब खत्म करने का फैसला कर लिया। वह घर छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, पर रिश्तों का दर्द अब भी उसके साथ चलता था। पर जेब में कमाई थी, हिम्मत थी, पर दिल के अंदर खालीपन। वो खालीपन आज नवीन की मासूम मुस्कान ने छू लिया। कुछ दिन तक रोज वही हुआ। संध्या बस स्टॉप आती, नवीन को खाना खिलाती और दोनों थोड़ी देर बात करते। संध्या को इस बच्चे से एक अजीब अपनापन महसूस होने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, नवीन, तुम्हारा घर कहाँ है? नवीन चुप हो गया। बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो, संध्या ने नरमी से कहा। कुछ देर बाद नवीन बोला, घर था, मां थी, वो बहुत बीमार रहती थी, दवाइयों के पैसे नहीं थे तो मैं काम करने लगा। एक दिन अचानक बच्चे की आवाज भर गई, वो चली गई। संध्या का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। पापा? पता नहीं, जब से याद है वो शराब पीकर मारते थे, मां को छोड़कर चले गए, फिर मैं और मां ही थे, और मां भी चली गई तो घर ही नहीं बचा। कहकर वह चाय की बची बूंदों को घूरने लगा। संध्या की आंखों में आंसू गिरे बिना ही भारी हो गए। अब संध्या का मन रोज उससे मिलने को बेचैन रहता। वह चाहती थी कि वह बच्चे की मदद करे, लेकिन उसे डर भी था, कहीं नवीन उससे दूर न हो जाए। वह जानती थी कि सड़क पर पलने वाले बच्चे भरोसा करना जल्दी नहीं सीखते। एक दिन बारिश बहुत तेज थी, सड़कें पानी से भर गई थीं। संध्या ने बस स्टॉप पहुंचा, पर नवीन कहीं नहीं दिखा। उसका दिल घबराने लगा। लगभग आधे घंटे तक वह इधर उधर खोजती रही। तभी उसे फुटपाथ के किनारे एक पतले से छज्जे के नीचे नवीन कांपता हुआ मिला। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और तेज बुखार में लग रहा था। नवीन! संध्या ने घबराकर उसे छुआ। उसका शरीर तप रहा था। दीदी, मैं ठीक हूं, वह बमुश्किल बोला। संध्या ने तुरंत उसे उठाया और अपने घर ले गई। संध्या ने उसे गर्म पानी से साफ कराया, सूखे कपड़े दिए और दवा पिलाई। नवीन सोफे पर लेटकर आराम से सो गया। संध्या उसके चेहरे को देखती रही। कितनी मासूमियत, कितनी पीड़ा और कितना अकेलापन। मानो दोनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे की कमी पूरा करने के लिए मिला दिया हो। रात में नवीन की आंख खुली। उसने संध्या को अपने पास बैठे देखा। दीदी, आप क्यों इतना ख्याल रखती हो मेरा? संध्या के होंठ कांप गए, क्योंकि शायद तुम मुझे अपने जैसे लगते हो। नवीन ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, अगर आप न मिलती ना तो शायद मैं इतनी ठंड में पता नहीं क्या होता। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन नवीन का बुखार उतर गया। वह उठकर बोला, दीदी, मैं अब चलता हूं, मुझे काम पर भी जाना है। संध्या चौंकी। कहां जाओगे? फुटपाथ पर? बारिश में? बीमारी में? नवीन ने धीरे से कहा,
यही मेरी जिंदगी है दीदी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम बोझ नहीं हो, संध्या की आवाज भर आई। अगर मैं चाहूं कि तुम मेरे साथ रहो। नवीन की आंखें फैल गईं। मतलब, आपके घर? हाँ, मेरे घर। अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूंगी, तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे, और शायद मैं भी। कुछ देर खामोशी रही। फिर नवीन धीरे से बोला, क्या मैं सच में रह सकता हूं, मां की तरह? संध्या ने कांपते हुए उसे गले लगा लिया। हां बेटा, सच में। नवीन फूट फूट कर रो पड़ा। संध्या भी रो रही थी। दो अकेली जिंदगियां एक दूसरे से लिपटकर जैसे अपने सारे सूनेपन को धो रही थीं। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं कुछ महीने बाद। नवीन अब स्कूल जाने लगा था। साफ कपड़े और बैग उसके लिए सबसे बड़ी दुनिया थे। संध्या ऑफिस से लौटती और उसे अपनी दिन भर की कहानी सुनाती। नवीन अपने स्कूल की। घर फिर घर जैसा लगने लगा था। संध्या को भी लगता कि उसने मां बनने का वो प्यार पा लिया है जिसे किस्मत ने उससे छीन लिया था। और नवीन ने वो ममता पाली थी जो सालों से उसकी आंखों की प्यास बनी हुई थी। पड़ोसियों ने कई तरह की बातें की। क्यों एक अनाथ बच्चे को घर लाई हो, क्या जरूरत थी? लेकिन संध्या हर सवाल का जवाब सिर्फ मुस्कान से देती, क्योंकि वह जानती थी रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कभी कभी दिल के दरवाजे खोलने से भी बन जाते हैं। एक दिन नवीन ने अपनी कॉपी में बड़ा सा दिल बनाकर लिखा, मां, आप सबसे अच्छी हो। संध्या ने पढ़ा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसने नवीन को गले लगाया और मन ही मन कहा, शुक्रिया ईश्वर, मुझे ये रिश्ता देने के लिए। क्योंकि सच में एक रिश्ता ऐसा भी जो खून का नहीं पर अपनेपन का सबसे गहरा हो सकता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।